अपना प्लानिंग था एक्चुअल यहाँ पर आकर आप लोग के साथ बैठ के थोड़ा सा वीडियो बना के आप लोग के साथ में बातें वातें करके उसके बाद में चलेंगे वापस। तो पिछले टाइम आया था एक्चुअल में, यहाँ पर बहुत बारिश हो रही थी, उसके कारण है ना एक्चुअल क्लियरिटी नहीं थी यहाँ पे की। अभी आप लोग देख रहे हो क्लियरिटी है। और यहाँ पर ये वॉकिंग एरिया है, मतलब यहाँ पर लोग वॉकिंग करने आते हैं कभी भी, कौन से भी टाइम पे। यहाँ पर टाइम मैटर नहीं करता कभी भी, ये लोग का जब मन करे वॉकिंग आओ, जब मन है मतलब जब टाइम है। एक्चुअल कहने का मतलब ये, जब टाइम है तो वो टाइम को फ्री मत रखो, वॉकिंग करो। तो अपने को भी अभी टाइम था तो अपन भी आ गए। तो यहाँ पर फाइनली मैं रीच हो चुका हूँ अंदर पे, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मेरे पीछे। यहाँ पर क्या है ना, आप लोगों को पता ही है, बड़ा पानी देखना बड़ा मुश्किल है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर पानी का सीन थोड़ा डिफरेंट है। तो यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे तालाब रहते हैं और बहुत अच्छा लगता है देखने के लिए। बतख भी आवाज़ कर रहा है थोड़ा थोड़ा। तो कभी कभी पीस ऑफ माइंड रिलैक्स करने के लिए आ जाता हूँ मैं यहाँ पे, ऐसा एक कोने में बैठ के थोड़ा देर एंजॉय किया और चलते बने। सामने सामने में एक सीट खाली पड़ी है, वहाँ पे बैठ के बातें करते हैं आपके साथ में। वहाँ पर एक दो सीट बैठे हुए हैं, पर एक सीट खाली है, उसमें चल के बैठते हैं वहाँ पे। कितना मज़ा आ रहा होगा ये लोगों को इतने धूप में। धूप तो कहाँ है, इधर की धूप एक्चुअल की धूप तो अब शुरू होगी, अभी तक तो धूप ही नहीं है कुछ। ये तो सोने पे सुहागा बोलते हैं ना, ऐसा है। अब आएगी धूप इधर, अभी तक तो कोई धूप ही नहीं है। अब कुछ महीनों के बाद वो भी। एक सवाल आ रहा होगा कि यार यहाँ पर ये पानी में जब बतख हैं तो ऑलरेडी मछलियाँ भी होंगी। मच्छी है क्या नहीं मालूम नहीं भाई, अपने को आइडिया नहीं, क्योंकि दिख तो नहीं रहा है वहाँ पे मच्छी वच्छी। उसमें मच्छी कहाँ से होंगे एक्चुअल, जब यहाँ पर डॉन लोग बैठे हुए हैं। वो देखो कैसे देख रहे हो मेरे को घूर घूर के, क्योंकि ये लोग सब खा जाते होंगे मछली हो। मच्छी तो मेरे को मुश्किल लग रहा है मच्छी होंगी। तो गैस सबसे पहले एक बात बता दूं आप लोगों को, जैसे कि आप लोग के दिमाग में अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत लोग ने मुझसे सवाल किया। एक्चुअल जर्मनी में सवाल किया भी है, और मैं खुद अपने मन से भी बता रहा हूँ आप लोगों को कि जर्मनी जब आ रहे हो ना, तो जर्मनी में की लैंग्वेज की जो ज़रूरत है वो एक्चुअल। अब आप ही लोग सोचो यार, क्या ही बोलूँ दोस्तों, कि आप लोग अब समझ सकते हैं बात को। जब कोई कंट्री आउट कर रहे हो, तो जैसे कि इंडिया में तो हिंदी चलता है ज़्यादा करके सभी सिटीज़ में। तो वैसे ही आप अगर क्या बोलते हैं दुबई जा रहे हो, तो वहाँ की भी एक स्पेसिफिक भाषा होगी। तो कोई भी अगर आप लोग कोई कंट्री में जा रहे हो, तो वहाँ की एक लैंग्वेज होती है जिसको लोग वैल्यू देते हैं और मानते हैं। क्योंकि जैसे अपना इंडिया में है, अगर कोई यूरोपियन आके हिंदी बोल रहा है तो हम लोग उसके मुंह पे देखना चालू कर देते हैं, अरे यार ये क्या, ये हिंदी बोल रहा है, तो एक ताजुब हो जाता है। पहली बात तो एक्चुअली ये है। पर दूसरी बात क्या है ना, जब अपना कोई काम होता है, कोई ऑफिशियल वर्क होता है, तो उस टाइम पे अपने को ज़रूरत होती है ना उसकी भाषा की। जैसे कोई ऑफिस में जाते हैं तो थोड़ा बहुत बेसिक्स अगर आप लोग सीखते हो तो बहुत आप लोग को यूज़फुल रहेगा ये। और बहुत लोगों का सवाल ये था कि वहाँ पर जर्मनी में भाषा सीखना बहुत ज़रूरी है क्या। और एक्चुअल देखो, मैं अपनी बात करूँ एज ए कुक, मैं कुकिंग का काम करता हूँ यहाँ पे, और मुझे भाषा की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं करता हूँ किचन में काम 24/7 और 365 डेज अपना काम होता है अंदर ही, किचन के अंदर। तो अपने को कोई टेस्ट नहीं देना पड़ता है, ना कोई किधर जाके कुछ बताना है किसी को मुझे आता है या नहीं आता है, या किसी से कोई लेना देना ही नहीं अपना कोई लैंग्वेज से। लैंग्वेज कब आती है काम में, जब आप यहाँ का पीआर के लिए अप्लाई कर रहे हो तब। जहाँ तक
मैंने सुना, मैंने देखा हूँ लोगों को जो यहाँ पर रह रहे हैं लॉन्ग टर्म से, तो उनको ज़रूरत होती है। और वो भी थोड़ा बहुत होशियार होना चाहिए बंदा, थोड़ा पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसके बाद में ही ये सब चीज़ के लिए अप्लाई कर सकता है। तो ओवरऑल देखा जाए ना, तो यहाँ पर भाषा की अपने को कोई ज़रूरत नहीं होती है यहाँ पर जो। और हम लोगों को मतलब जो हम लोग एज ए मतलब हाउस लेंडर क्या बोलते हैं हम लोगों को, मुझे भी उतना बोलने नहीं आता एक्चुअल। जो हम लोग बाहर से यहाँ पर काम करने के लिए आते हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अपने रिलेटिव वालों को, जो कुक लोग यहाँ पर आते हैं उन लोगों को लैंग्वेज की उतनी ज़रूरत नहीं होती है। इंडिया से भी कोई आपको नहीं पूछ सकता है, नहीं पूछता है। हो सकता है इन केस फ्यूचर में पूछ सकते हैं, क्योंकि कंट्री का नाम बड़ा है, पैसा बड़ा है, सब चीज़ बड़ा है, तो हो सकता है इन केस फ्यूचर में बोल सकते हैं कि भाई इफ़ यू वांट टू गो जर्मनी देन यू हैव टू टॉक, बात करना पड़ेगा आपको, यू हैव टू स्पीक, यू हैव टू लिसन। और कोई टेस्ट वेस्ट का कहानी बना सकते हैं बाद में कोई। पर हाल फिलहाल अपने देखने से यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। अपने को यहाँ पर भाषा का कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि अपन आते ही यार 4 साल के लिए यहाँ पर लपेटो, और जितना क्या है जितना लपेट सकते हो लपेटो और निकलो अपना वापस। पर अगर यहाँ पर कोई गोलमाल करना है, घूमना है, इधर ही पे रहना है, यहाँ का पीआर लेना है, यहाँ का ये वो सब, उसके बाद आप करो जो मर्जी है। इसका भाषा सीखो, यहाँ का जो भी है भाषा सीखो, उसके बाद में बहुत सारे लिमका डिमका है दुनिया भर का, मैं उतना बात नहीं करूँगा उस सब चीज़ों पे। पर हाल फिलहाल ये है कि अपने को भाषा भी, मेरे को एक हाल फिलहाल और एक कमेंट आया था जो एक्चुअल कोई बड़ा नहीं है, पर बात कर रहा हूँ मैं उस पर। तो वो कमेंट एक्चुअल ऐसा है कि भाई जर्मनी का जो वीएफएस है, मतलब यहाँ के जितने भी ऑफिसेस है ना, मैंने वही तो बोल रहा हूँ आप लोग को, जब कोई ऑफिशियल वर्क जो होगा आप लोगों को, तो वहाँ पर बहुत ज़रूरत पड़ती है। और वो ऐसे होते हैं ना यहाँ के ऑफिसर लोग, वो लोग आपसे हिंदी में बोल रहा हूँ, इंग्लिश में तो वो लोग बात ही नहीं करेंगे आप लोग से। आप लोगों को ऐसा बोलेंगे वो लोग जैसे कि आपको उनकी जर्मनी में ही बोलना पड़ेगा, डच लैंग्वेज में ही बोलना पड़ेगा। और डच जो अपने को आती नहीं है, तो वहाँ पर होता क्या है एक्चुअल, वहाँ पर का केस क्या होता है, तो आप लोग उसमें भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टेंशन की बात ही नहीं है। जब आप जिसके पास काम कर रहे हो, तो उसका ही फंडा बनता है आप लोगों को वहाँ से लेके जाना, और आपके साथ में जाना, आपकी मदद करना, आपको वहाँ से मतलब जैसा कि आपका जो डेट है, तो थोड़ा बहुत वो सब आपको रिमाइंड करना चाहिए कि कब की डेट है, क्या है। उतना सारा तो एक्चुअल बताने की ज़रूरत नहीं है। पर जब आपका मतलब जो हाउस लेंडर, इधर एम्बेसी को बोलते हैं हाउस लेंडर बेवड़ा, तो वहाँ पर जाके जो भी काम होता है, तो अपने साथ अपना बॉस होता है या अपनी कोई ना कोई बंदा होता है, तो वो लोग अपनी मदद कर लेते हैं कोई भी चीज़ की। जो भी वहाँ पर काम होता है वो लोग बताते हैं, और वो लोग हेल्प कर देते हैं। ऐसे उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मेरा भाषा का ज़रूरत है क्या। भाषा इज़ नॉट नेसेसरी हियर इन दिस जर्मनी, क्योंकि जर्मनी। और एक बात और एक है, जैसे कि अगर आप लोग आ ही रहे हो जर्मनी, तो आप लोग भी साल 6 महीना रहोगे इधर पे, तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो आप लोग को समझ में आएगा यार। कोई देश में गया तो वहाँ की भाषा समझी नहीं और जानी नहीं, तो वो बात थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और मिलता हूँ कोई दूसरी वीडियो में। ये कोई बड़ा इन्फॉर्मेशन नहीं था, पर आप लोगों को अगर ये अच्छा लगा तो इसको लाइक करें। शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो अगर आप लोग लाइक करते हैं ना जब भी, तो वीडियो अप रैंक में जाती है। अप रैंक में जाती है मतलब कि लोगों को और भी किसी को दिखाने का यूट्यूब खुद दिखाता है उनको। तो आप लोग कमेंट भी मत करो, खाली एक लाइक दे दो। और आप लोग वीडियो देख रहे हो तो पूरा देखा करो, पूरा देखोगे तो आप लोग को समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आता है कि क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। तो जहाँ तक बात थी भाषा की, भाषा जर्मनी में अपने को इतना नीडेड नहीं है। पर अगर आप लोग सीखते हो तो आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि बड़ी कंट्री, बड़ा नाम, बड़ा पैसा, बड़ी इज़्ज़त, बड़ी शोहरत बोलते ना, वही है। तो 4 साल में खैर से क्या सीखेगा बंदा, वो भी इतनी सारी उम्र में आने के बाद। अगर कोई कच्ची उम्र में आता है, का हल्की उम्र में आता है, तो उसके लिए बहुत ईजी रहेगा, ये कि अचीवमेंट रहेगा उसके लिए। पर जो हम जैसे कुक लोग, अभी हम लोग इंडिया में काम करते थे, फिर यहाँ पर भी काम ही करना है, फिर कहाँ इतना टाइम मिलता है वो सब चीज़ों का ना। तो वीडियो को ख़त्म करता हूँ यहीं पे दोस्तों, और जल्द से जल्द मिलता हूँ दूसरी कोई वीडियो, दूसरी कोई टॉपिक पे। पर मुझे लगा एक्चुअल बहुत सारे लोगों के दिमाग में रहता है ना कि यार यहाँ पर भाषा कितना इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल भाषा यहाँ पर देखो, दुकानों में जाते हैं हम लोग तो वो लोग इंग्लिश भी बोल लेते हैं। और जर्मनी अगर आप लोग सीख रहे हो तो थोड़ा बहुत बेसिक वर्ड सीखना चाहिए एक्चुअल।
मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि जर्मनी में थोड़ा बहुत भाषा अगर आप लोग सीखते हो तो अच्छा रहेगा। पर बहुत सारे लोग उससे, वो वीडियो से थोड़े लोग घबरा गए थे, बहुत लोगों ने अच्छा भी माना, बहुत लोगों ने सोचा होगा कि पता नहीं क्या है कैसा है। तो इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, आपको आना है। बेसिकली थोड़ा बहुत इंग्लिश तो हर किसी को समझ में आती है, जो कि इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। जो भी सवाल जवाब है जो छूट गया होगा, बाकी सब कमेंट में बात करेंगे। कमेंट में लिखो, उसका रिप्लाई मिलेगा। फिर नहीं तो कोई दूसरी वीडियो बनाऊँगा। तो मिलते हैं कोई दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें और बाय बाय।